Hello students, welcome to social science class. I'm a teacher Mohabbat Nawaz. In the previous class, we discussed about globalization, and today's topic is quality of population. The education and health of people of a country can be considered as major factors determining quality of population of the country. The quality of population depends on the literacy rate, health of a person indicated by life expectancy and skill formation acquired. Acquired by the people of country, the quality of the population ultimately decides the growth rate of the country. Illiterate and unhealthy population are a liability for the economy. Literate and healthy population are an asset so far as people are population of a country is concerned. The standards which determine its quality are literacy rate, skill formation related to education, and life expectancy related to health. These determinants ultimately decide the growth of a country. The other related factors which determine the quality of the population are unemployment, poverty, etc. So we are talking about quality of population, and it says that education, health of the people, education and health of the people of a country can be considered as major factors determining quality of population. पॉपुलेशन की क्वालिटी को डिसाइड करती है एजुकेशन और हेल्थ. अगर आपका हेल्थ सेक्टर अच्छा है, आपका एजुकेशन सेक्टर अच्छा है, आप अच्छी तालीम दे रहे हैं, आप अच्छी सेहत सफाई की जो ज़रूरियात हैं लोगों की पूरी कर रहे हैं, तो आपकी पॉपुलेशन जो है, आपके लोग जो हैं वो उनकी क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़िया है. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन लिटरेसी रेट. क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो लिटरेसी रेट पे भी डिपेंड करता है. लिटरेसी रेट पे भी डिपेंड करता है. हेल्थ ऑफ अ पर्सन इंडिकेटेड बाय लाइफ एक्सपेक्टेंसी. जो हेल्थ है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिसाइड करती है. हेल्थ अच्छी है तो ज़िंदगी ज़्यादा जीने के चांसेस हैं. एंड स्किल फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री. स्किल फॉर्मेशन जो एक्वायर किए हैं लोगों ने वो भी डिसाइड करते हैं क्वालिटी लोगों की. द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन अल्टीमेटली डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री. और यही क्वालिटी जो एजुकेशन और हेल्थ, बेटर हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से जो क्वालिटी मिलती है वो क्वालिटी किसी मुल्क की ग्रोथ रेट को डिसाइड करती है. इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन और लायबिलिटी फॉर द इकोनॉमी. इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो एक मुल्क के लिए बोझ होते हैं, मुल्क की इकानमी के लिए बोझ होते हैं. और लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन जो है वो मुल्क की इकानमी के लिए एक सरमाया होते, एक एसेट होते हैं. So far as people or population of a country is concerned, the standards which determine its quality are literacy rates, skill formation related to education, and life expectancy related to health.
अगर लोगों की बात करें तो उनकी क्वालिटी कौन सी चीज़ें लाती हैं, उनकी क्वालिटी डिटरमाइन करती है लिटरेसी रेट। ठीक है, लिटरेसी रेट के साथ और होती है स्किल फॉर्मेशन जो रिलेटेड होती है किसके साथ, एजुकेशन के साथ, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रिलेटेड होती है किसके साथ, हेल्थ के साथ। these determinants अल्टीमेटली डिसाइड द ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। और यही डिटरमिनेंट्स होते हैं, ये अल्टीमेटली किसी कंट्री की ग्रोथ को डिसाइड करते हैं। द अदर रिलेटेड फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, poverty. These two factors pose threat to the growth and development of the country. दो और फैक्टर हैं, दो और डिटरमिनेंट्स हैं जो पॉपुलेशन जो पॉपुलेशन की क्वालिटी या मुल्क की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं, और वो हैं अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, बेरोज़गारी और गुर्बत। और यह दो जो फैक्टर हैं, ये जो दो फैक्टर हैं, ये मुल्क की इकॉनमी के लिए खतरा बनते हैं। डू यू नो हु टेक्स केयर ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ इन इंडिया? बिफोर वी टेक अप द एनालिसिस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, we look into the need of government intervention in education and health sectors. क्या आपको पता है कि यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ को कौन देखता है हिंदुस्तान में? इस एनालिसिस पे हम अगर एजुकेशन का एनालिसिस एजुकेशन सेक्टर का करें, उससे पहले हम ये देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट जो है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में मुदाखलत करती है गवर्नमेंट। We do understand that education and healthcare services really create both private and social benefits. And this is the reason for the experience of both private and public institutions and education and health service markets. क्या होता है कि एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं, ये प्राइवेट और सोशल दोनों तरीके से बेनिफिशियल होते हैं, हर तरीके से फ़ायदा मिलता है इनसे। एंड दिस इज़ द रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस इन द एजुकेशन। और एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में यही वजह होती है कि दोनों पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका होना नागुज़ीर बन जाता है। हमारे देखिए प्राइवेट अस्पताल भी होते हैं, क्लिनिक्स होते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। पब्लिक वो हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस जो गवर्नमेंट के अंदर हैं, और प्राइवेट हैं जो लोग प्राइवेटली को लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह स्कूल भी हैं, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो प्राइवेट भी होते हैं और गवर्नमेंट के अंडर भी होते हैं। Expenditures on education and health takes make substantial long-term impact, and they cannot be easily reserved. Hence, government intervention is essential. In a developing country like ours, with a large section of population living below the poverty line, many of us cannot afford to access basic education and healthcare facilities. Moreover, a substantial section of a population cannot afford to reach super specialty healthcare and higher education. Furthermore, when basic education and healthcare is considered as a right of the citizens, it is essential for the government that it should
provide education and health services free of cost for the deserving citizens and those from the socially oppressed classes. तो ये दोनों सेक्टर्स जो हैं प्राइवेट में भी हो सकते हैं, लेकिन क्या है कि ये इतने ज़रूरी सेक्टर्स हैं यहाँ पे। जब बात आए लोगों की कि जब लोग एफर्ट ना कर पाएँ हायर एजुकेशन लेने तक, या बेसिक या अच्छी सेहत की जो फैसिलिटी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्राइवेट में लोग ना ले पाएँ बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी एंड अदर रिलेटेड फैक्टर्स, तो उस सूरत में ये गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि वो हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स को अपने कंट्रोल में ले। और जब बात आए कि बेसिक एजुकेशन जो है वो और बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं ये लोगों का राइट बन जाएं, जब हम इसको राइट डिक्लेयर कर दें कि बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और बेसिक एजुकेशन जो हैं ये लोगों का राइट हैं, तो उस सूरत में क्या होता है, उस सूरत में ये सूरत में गवर्नमेंट के लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि ये गवर्नमेंट लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये दो फैसिलिटीज़ दे, और जो सिटीज़न्स हैं उनमें सोशली ओप्रेस्ड जो क्लासेस हैं उनको भी ये फैसिलिटीज़ मिलें। सो दिस इज़ वाइस फॉर द डे डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।